हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। आप लोगों ने एक न्यूज़ तो सुन ली होगी, है ना। और आप लोगों को पता होगा, इसके पहले मैंने एक सेशन भी किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि दो चीजें होने वाली हैं। एक तो बैंक में जो भी एम्प्लॉयज हैं उनका जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज है वो 5 डेज होने वाला है, और दूसरा हमने पढ़ा था कि जो सैलरी है उसमें हमें 15 से लेके 20% तक के बीच का हाइक देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों में से एक पर तो फाइनल डिसीजन आ गया है कि जो बैंक एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी में हमें कुछ परसेंट का हाइक देखने को मिलेगा। वो कितना है, कैसे, क्या कैलकुलेट होगा, कब से इफेक्टिव होगा, ये सारी चीजें हम लोग बहुत ही डिटेल में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा, छोटा सा ही सेशन होगा, बट डिटेल में सारी चीजें हम लोग समझेंगे। न्यूज तो हमें पता चल गई है ऑलरेडी, हमने सब सुन लिया है, बट इसको समझते हैं कि क्या क्या इसमें चीजें हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इस साल के एंड में फाइनली आप लोगों को एक गुड न्यूज मिल गई है। जितने भी बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं जो बैंक में जॉब करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो फाइनली जाते जाते ये साल आपको एक गुड न्यूज दे गया है ना, कि आपकी सैलरी बढ़ रही है। अगर आपको बैंक में जॉब मिलेगी तो डेफिनेटली आपकी सैलरी में हाइक देखने को भी मिलेगा। तो अब आपको और भी ज्यादा एफर्ट के साथ क्या करना है, पढ़ाई करनी है। एसबीआई क्लर्क अब की बार एसबीआई पार, ये मान लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी उसी में है। और आपको पता है कि अगर सैलरी हाइक हुई है तो क्लैरिकल लेवल पर भी आपको एक अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाएगी। ओके, बाकी किसी भी तरीके के अपडेट के लिए, क्लास की लिंक के लिए, पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब चलिए न्यूज को समझते हैं, न्यूज में है क्या। तो ये न्यूज जो शेयर की गई थी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के द्वारा, दैट इज वी आर प्लेस्ड टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव ऑफिशियली साइंड द प्रिलिमिनरी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द 9th ज्वाइंट नोट। ये है क्या, चलिए समझते हैं। तो 12th बाईपैटाइट सेटलमेंट न्यूज है ना, इसको ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा रिलीज किया गया, जिसमें उन्होंने बताया टू ऑल द यूनिट्स एंड मेंबर्स। ठीक है, उन्होंने सभी यूनिट्स एंड मेंबर्स को बताया दैट टुडे देयर वॉज वन मोर राउंड ऑफ नेगोशिएशन विद आईबी। तो आईबी के साथ एक और नेगोशिएशन किया गया है, एंड वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइंड जस्ट नाउ विद द फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग। अब ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि 15 से 20% का सैलरी हाइक हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 17% का जो हाइक है वो हमें देखने को मिल रहा है ना। तो देयर इज 17% इंक्रीज इन पे स्लिप कॉस्ट। तो जो भी हमारी सैलरी है उसमें 17% का हाइक देखने को मिलेगा। एडिशनल लोडिंग ऑफ 3% आफ्टर मर्जर ऑफ डीए, है ना। तो 3% का आपको एडिशनल लोडिंग भी देखने को मिलेगा आफ्टर द merger of the DA, that is Dearance Alliance, and improvement in pension for all pensioners from 1986 including retirees under proposed 12th BPS। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर अनाउंस की गई है। बाकी जो 5 डेज बैंकिंग है इसको रिकमेंड किया गया है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, बट आगे चल के ये कंफर्म हो सकता है। तो ये तो कुछ मेजर हाइलाइट्स थे। अब थोड़ा यहाँ पर देखते हैं कि इससे बैंकों पर क्या असर पड़ने वाला है, उनका कितना खर्चा बढ़ने वाला है, कितने परसेंट का हाइक मिलेगा, कब से इफेक्टिव होगा, सारी चीजें समझते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉयज हैं उनकी जो सैलरी है अब वो 17% से इंक्रीज होगी, है ना। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं उनके सैलरी में हमें 17% का हाइक देखने को मिलेगा, और ये 1 नवंबर 2022 से इफेक्टिव हो रहा है फॉर 5 ईयर। मतलब ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ये 5 साल के लिए साइन किया गया है। तो इसमें ये जो हमें एनुअल इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है ये कब से इफेक्टिव होगा, ये 1 नवंबर 2022 से इफेक्टिव होगा 5 ईयर के लिए। ओके, तो जो लोग 1 नवंबर 2022 के बाद से जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा, और ये 5 ईयर तक वैलिड रहेगा। द इंडियन बैंक एसोसिएशन हैज इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द बैंक यूनियन। तो यहाँ पर आईबीए ने बैंक यूनियन के साथ क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है। अब ये जो वेज रिवीजन हुआ है इससे बैंकों पर जो कॉस्ट है ना, मतलब जो उनका एक तरीके से लागत बोल सकते हैं, उससे 12,449 करोड़ रुपीस का इनका जो भार है वो बढ़ जाएगा। सो इस वेतन संशोधन से बैंकों पर 12,449 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। अब सैलरी बढ़ी है तो ऑब्वियस सी बात है इनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर जो वेज रिवीजन हुआ है उससे बैंकों को 12,449 करोड़ रुपए ये क्या करेगा, कॉस्ट करेगा, मतलब इनका बोझ पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज
The unions have demanded that all Saturdays will declared a public holiday for banks. अभी हमें पता है सेकेंड और फोर्थ सैटरडे हॉलीडे होता है, बट अभी बोला गया है कि सभी सैटरडे हम क्या करेंगे, हॉलीडे रखना चाहिए। यहाँ पर डिमांड की गई है, तो अभी इसको रिकमेंड किया गया है। अभी इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। सैलरी हाइक पर तो फाइनल डिसीजन आ गया है, बट 5 वर्किंग डेज पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। इसके पहले जो वेज एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंगली बैंकर्स को 15% सैलरी हाइक देखने को मिल रहा था, और अभी ये 17% होगा। सो द टू ऑर्गेनाइजेशन विल ट्राई टू कंप्लीट द एग्रीमेंट इन 180 डेज। और ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया है आईबी और बैंक यूनियन के बीच में, वो पूरी कोशिश करेंगे कि अगले 180 दिन में इसको क्या किया जाए, इस एग्रीमेंट को कंप्लीट कर लिया जाए। The new pay scale will be calculated after including variance allowance in the basic pay of the 31st October 2022। मतलब ये जो नया पे स्केल है इसका जो कैलकुलेशन है ना, इसको 31 अक्टूबर 2022 का जो डेरेंस अलायंस है ना, मतलब जो बेसिक पे है, बेसिक पे में जो डेरेंस अलायंस है उसको शामिल करने के बाद इसको कैलकुलेट किया जाएगा। सो द न्यू पे स्केल विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर इंक्लूडिंग डेरेंस अलायंस इन द बेसिक पे ऑफ द 31 अक्टूबर 2022। ये भी डाउट होगा ना कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि 31 अक्टूबर 2022 का जो बेसिक पे है ना, बेसिक पे में डेरेंस अलायंस है जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, उसको शामिल करने के बाद नया पे स्केल जो है इसको कैलकुलेट किया जाएगा। And the dearance allowance will be calculated on the basis of the 8088 point, मतलब जो एवरेज इंडेक्स पॉइंट है अप्लीकेबल फॉर द क्वार्टर ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 2021। तो डीए का जो कैलकुलेशन है उसको 8088 जो पॉइंट्स है ना उसके बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। एंड अ लोडिंग ऑफ 3% विल बी एडेड टू दिस अमाउंट, और इसमें 3% अमाउंट क्या किया जाएगा, लोड किया जाएगा, एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा। एंड दिस लोडिंग अमाउंट विल बी ₹1795 करोड़ रुपीज, और ये जो लोडिंग अमाउंट है ये 1795 करोड़ रुपीज होगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये जो हाइक है वो समझ में आ गया होगा। एंड बैंक हॉलीडेज हैव ऑल्सो बीन रिकमेंडेड एवरी सैटरडे, है ना, तो हर शनिवार को बैंक की छुट्टी के लिए भी रिकमेंड किया गया है। लेकिन अभी ये क्या है, ये आपका स्टिल पेंडिंग है ना, ये सिर्फ पेंडिंग है। जब इस पर कोई भी फाइनल रिपोर्ट आएगी तो फर्दर हम आप लोगों को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है कि हमारी जो मतलब जो बैंक एम्प्लॉयज हैं, बैंक एम्प्लॉयज की सैलरी में 17% का हाइक हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक शॉर्ट में ओवरव्यू देख लेते हैं मेन पॉइंट में कि क्या क्या चीजें हैं, है ना, ये जो नया वेज रिवीजन आया है। सो एनुअल इंक्रीज इन सैलरीज एग्रीड एट 17% फॉर 5 years स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर 22। क्लियर है ये। वेज हाइक इम्पैक्ट फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक एंड एसबीआई सीन एट ₹12,499 करोड़ रुपीज, ऑलरेडी मैंने समझा दिया था। डीए टू बी मर्ज इनटू बेसिक पे विथ अ लोडिंग ऑफ 3%, ये भी मैंने आपको भी समझा दिया था कि कैसे कैलकुलेट होगा। Ex gratia amount to be considered along with the pension by public sector bank. Bank unions urge all Saturday to be a public holiday before signing wage agreement, and IB has submitted a proposal for a 5-day वीक टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फिलहाल ये 5-day वर्किंग वाले पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, बट सैलरी तो बढ़ गई है ना, जिसको देखकर हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो फाइनली ये 2023 जाते जाते आप लोगों को एक अच्छी न्यूज देकर गया है कि आप लोग और मेहनत करिए। ये आपको बता रहा है कि अपने एफर्ट को और बढ़ाइए और मेहनत करिए और जल्दी से जॉब लीजिए, है ना। पैसा तो हम आपको दिला ही देंगे, बढ़ा के दिलाएंगे, वो भी आप जॉब तो करिए, बाकी सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, मोटिवेशन भी है। तो इसी को कंसीडर करते हुए अब से भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी फर्दर अपडेट के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी क्लास की लिंक, पीडीएफ, सारी चीजें आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। तो ऐसे अपडेट्स के लिए और भी बहुत सारी न्यूज को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे उनको भी इस अपडेट के बारे में पता चल सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।